उनका नियम था कि डेली वृंदावन से पैदल चल करके और श्री धाम बरसाना जाया करते थे और बरसाना में जाकर के श्री किशोरी के दर्शन किया करते थे। नियम था उनका डेली जाना और डेली लौट करके वृंदावन आना। जाते जाते जीवन निकल गया। कुछ समय अकेले गए, फिर 2-4 शिष्य हो गए, फिर 10 शिष्य हो गए, साथ में जाने लगे। जाते जाते बुढ़ापा आ गया। एक दिन क्या हुआ कि वृंदावन से पैदल चलते चलते बूढ़े हो गए थे, जल्दी चला नहीं गया। थकते गए, चलते गए, थकते गए, चलते गए। बरसाना पहुंचते पहुंचते थोड़ी देरी हो गई और राधा रानी के मंदिर के पट बंद हो गए। अब तो मंदिर में खड़े खड़े रोने लगे। हे किशोरी, क्या ये बुढ़ापा इतना बुरा है? इस बुढ़ापे से आज तूने भी मुंह मोड़ लिया। अरे मुझे बुढ़ापा आया, मैं जल्दी नहीं चल सका, आज आने में थोड़ी देर क्या हो गई कि तूने भी मुझे अपना दर्शन नहीं दिया। खड़े खड़े मंदिर में रो रहे थे कि जब गोसाई जी ने देखा तो कहा, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैं जानता हूं आपको, आप नित्य प्रतिदिन डेली आते हो, किशोरी का दर्शन करते हो और वृंदावन चले जाते हो। क्या हुआ? बोले भैया आज किशोरी ने हमें दर्शन नहीं दिया। बाबा आप आने में थोड़े विलंब हो गया, देर हो गई। हाँ अरे आप तो रोज आते हो, अब लौट के जाओगे फिर आओगे, एक काम क्यों नहीं कर लेते? आज आप हमारे आश्रम के ऊपर छत पर आराम करो, प्रातःकाल होते दर्शन करना और दर्शन करके फिर आराम से वृंदावन चले जाना। बोले ठीक है भैया। संत सरस माधुरी जी आश्रम के ऊपर छत पर गए, अपना दुपट्टा बिछा करके और लेट गए। वहीं पास में उनके जितने भी शिष्य थे वो भी सभी लेट गए। इतने वृद्ध हो गए थे कि जब चल करके आए इतना थक गए थे कि आज छत पर लेटे 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 करहा रहे थे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव लगता है आज आप बहुत थक गए हो, लाओ थोड़ी आपकी हम सेवा कर दें। लेकिन सरस माधुरी जी विचित्र संत, अपने इस नश्वर शरीर की आज तक कभी भी किसी से कोई सेवा नहीं कराई। क्या कहा? सेवा? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, दूर दूर। अरे ये शरीर, नहीं नहीं मुझे कोई सेवा नहीं, जाओ आप भजन करो, आराम करो, जाओ जाओ। शिष्यों ने बहुत कहा पर मना कर दिया। आज शिष्य लोग जाकर के सो गए। सरस माधुरी छत पर पड़े पड़े रात्रि में करहा रहे थे, हे किशोरी, हे किशोरी। मुख से निकल आता तो बस किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी। क्या देखा कि इतनी देर में एक 7 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा
अपने हाथ में एक तेल की शीशी लेकर के और छत के ऊपर चढ़ गया। बाबा बाबा, अरे बाबा लग रहे हो आज तुम बहुत थक गए हो, लाओ थोड़ी आपकी सेवा कर दूं। अरे भैया, अरे लाला, अरे कौन है तू और रात्रि में काय को? जा जा जा, अरे तेरी मैया तेरी बाट निहारती होगी, जा जा जा। ना बाबा कोई ना बाट निहार रहा, लाओ लाओ तुम्हारी सेवा कर लो। ना भैया मैं सेवा नहीं कर पाऊं। अरे बाबा थोड़ी करवा लो, देखो देखो मैं तेल भी साथ में लाया हूं। संत सरस माधुरी जी काफी मना करते हैं, पर बच्चा तो हट करने लगा, माना ही नहीं। ठीक है, एक काम कर, तू बस थोड़ी देर सेवा करके जल्दी चलो जाइयो। हाँ बाबा मैं चलो जाऊंगा। उस बच्चे ने हाथों में तेल लगाया और जैसे ही संत जी की सेवा करने के लिए हाथ बढ़ाया, ऐसी सेवा करी कि एक पल में सरस माधुरी जी को नींद आ गई। रात्रि भर वो शिष्य, वो बच्चा सेवा करता रहा। जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, शिष्य जगने वाले थे कि उनसे थोड़ी देर पहले वहां से चला गया। प्रातःकाल हुआ, सरस माधुरी जी ने स्नान किया, ध्यान किया, नित्य क्रिया करने के बाद जैसे मंदिर में गए, जाकर के बड़े भाव से किशोरी का दर्शन किया। श्री राधा रानी का दर्शन करने के बाद जैसे ही वापस लौट के जाने लगे कि अचानक से फिर वही कल वाले जो गोसाई जी थे उनसे फिर भेंट हो गई। अरे बाबा, अरे बाबा आज तो दर्शन हो गए ना? हाँ भैया तेरी कृपा से बड़े बढ़िया हमें राधा रानी के दर्शन हुए। भैया तेने इतनी कृपा काय को करी हमारे ऊपर? कैसी कृपा बाबा? अरे रात में वो बालक, कौन बालक? अरे भैया मैंने पूछा, मेरी वार्ता हुई तो कौन है, कहां से आए हो, का नाम है तेरो? बोलो बाबा मैं कोई और नहीं हूं, मैं इन गोसाई जी के घर का नौकर हूं, इनके घर में नौकरी करता हूं। और गोसाई जी ने मोते कही कि जा छत पे बाबा लेट रहे, बहुत बूढ़े थक गए, तो उनकी सेवा करके आ। सो मैं यार नहीं सेवा करने के ताई आया हूं। गोसाई जी बोले बाबा कौन सा बालक, कौन सा नौकर? अरे हम किशोरी के नौकर हैं, हमारे घर में कोई बालक नहीं रहता, कोई नौकर नहीं रहता, मैंने किसी को नहीं भेजा। अरे नहीं भैया रात ने भेजो तो आते हो। अरे बाबा मैंने कोई ना भेजो। अच्छा एक बात बताओ, वह बच्चा ने अपना कहा नाम बतायो? सरस माधुरी जी बोले भैया वह बच्चा ने हाँ अपनो नाम भजीटा बतायो। जैसे ही सुना भजीटा, तुरंत गोसाई बोल पड़े बाबा आप भी धोखा खा गए। अरे वो बालक, वो भजीटा वो कोई और नहीं है तो? अरे बाबा जो मेरी किशोरी की सेवा करने के लिए आता है ना, उसकी सेवा करने के लिए मेरा वृंदावन का श्री बांके बिहारी लाल खुद चल करके जाता है, उसकी सेवा करता है। आप भी धोखा खा गए।
जैसे ही सरस माधुरी जी ने सुना कि आज मेरे ठाकुर, मेरे गोपाल, मेरे गोविंद को आज इस शरीर की सेवा करने के लिए आना पड़ा, रोने लगे, तड़पने लगे। रे गोपाल, आज आपने मेरी सेवा करी अपने हाथों से। नहीं नहीं नहीं, इस शरीर ने सेवा मांगी आपसे, मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। दौड़ पड़े यमुना जी की तरफ, दौड़ते जाते हैं, चिल्लाते जाते हैं, तड़पते जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जैसे यमुना के किनारे पर आए, प्राणों का त्याग करने वाले थे कि इतनी देर में पीछे से एक आवाज आती है, अरे बाबा निक रुको। सरस माधुरी जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि वही रात वाला बालक पीछे खड़ा है। क्या कर रहे हो? अरे ये शरीर आपको त्यागने के लिए नहीं मिला, ये शरीर आपको मेरा भजन करने के लिए मिला है। भजन करो। एक पल में तो देखा बच्चे ने कहा, दूसरे पल में देखा वहां पर कोई नहीं था। कम से कम गोपाल की तरफ आगे बढ़ के तो देखो, कितना आनंद आता है। संतों ने तो बड़े भाव से कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची ऊंची प्रेम सगाई। सेवा करते हो बड़े भाव के साथ में। श्री राधे हरि। राधा रानी सरकार की जय हो। ये दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बेदोर घर खाई, साग बेदोर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, कहा कर करो बड़ाई,
सूरदास जी जन्म से अंधे थे, दिखता नहीं था। बस एक लाठी के सहारे घुमा करते थे। लेकिन भगवान के भजन में इतने लीन रहते थे कि हर पल गोविंद को निहारा करते थे। इतनी अटूट भगवान से प्रेम था, कहते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में जब दर्शन करने जाते थे डेली, और दर्शन किया और लौट के आ गए। गोसाई लोग विचार करते थे, अरे बाबा, अरे सूरदास बाबा, आपको दिखता तो है नहीं है, फिर मंदिर क्यों आते हो? बोले रे पागल, एक बात बता, अरे मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, उसे तो दिखता है कि मैं आता हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आज प्रभु हमारे कैसे लग रहे हैं? बोले मत पूछ, बताओ ना। आज तो प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा क्या पहन रखा है? जिनको जन्म से अंधे थे, कुछ नहीं दिखता था। बोले अरे पागल, आज तो प्रभु ने बड़ी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। गोसाई देख के स्तंभ रह गए। बोले आज हमने खुद भगवान को पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है, लेकिन इनको दिखता नहीं है, ये बता कैसे देते हैं? सूरदास जी डेली आते थे, गोसाई जी डेली पूछा करते थे, और सूरदास जी डेली बताया करते थे। एक दिन बोले एक काम करते हैं। आज क्या हुआ, गोसाइयों ने मिल करके बिहारी जी को कपड़े ही नहीं पहनाए। सूरदास जी आए, अरे जैसे ही भगवान को निहारने लगे सूरदास जी, इतना हंसे हद से ज्यादा। गोसाई जी बोले क्या हुआ? अरे हाँ, आज भगवान कैसे लग रहे हैं, ये तो बताओ, भगवान ने क्या पहन रखा है? बोले आज मत पूछो। अरे नहीं बताओ तो सही। बोले आज तो बिल्कुल मत पूछो। अरे नहीं, आज तो बताना पड़ेगा। सूरदास जी बोले अच्छा बताऊं क्या? हाँ। बोले आज हरि देखे नंगम नंगा। अरे आज तो भगवान ने कुछ पहना ही नहीं है, भगवान तो नंगे खड़े। गोसाई चरणों में लेट गए। धन्य है सूरदास जी आपके लिए। सूरदास जी ने कभी चलने वाली लठिया को जमीन में नहीं टेका, ऐसे आगे रहती थी। भक्तों ने पूछ लिया, अरे बाबा आपको दिखता नहीं है, लठिया के सहारे चलते हो, लठिया जमीन में टेकते नहीं हो, ऐसे कैसे देख लेते हो? बोले मैं क्यों देखूं, वो देखता है ना। बोले कौन? अरे जो मैं लठिया को पकड़ के आगे आगे चलता है। एक दिन रात्रि में वन में निकल गए। सामने एक कुआं था। सूरदास जी कुआं में गिरने ही वाले थे कि आकर के बिहारी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? अरे कुआं है। बोले हमें क्या पता कहां कुआं है कहां नहीं है। अगर मैं नहीं आता तो क्या?
अरे प्रभु, यहाँ पे हूं तो तुम्हारे साथ हूं, वहां पहुंच जाऊंगा तो भी तुम्हारे पास होऊंगा। ऐसे ऐसे भक्त भगवान के। सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, कह कर करो बड़ाई, हो कह कर करो बड़ाई, हो कह कर करो बड़ाई, कह कर करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। राधे सेवा करते हुए मीठी मीठी श्री हरे झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। सबरी कौन नहीं जानता सबरी को? बेचारी सबरी अपने गुरुदेव की सेवा किया करते थे, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। सबरी, हाँ गुरुदेव, देख तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। मां क्या चाहिए? नहीं गुरुदेव, नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस बस। अरे कुछ तो। जब ज्यादा कहा तो सबरी ने कहा, प्रभु गुरुदेव बस देना चाहते तो यही दे दो कि बस ये नेत्र एक बार मेरे प्रभु राम को देखना चाहते हैं। आज गुरुदेव के मुख से निकल गया, जा सबरी, एक दिन तेरे द्वारे पर राम जरूर आएंगे। बस गुरुदेव तो पधार गए। आज सबरी निर्भीक जंगल में, निर्भीक वन में एक छोटी सी कुटिया बना के उसी में निवास करती है। दिन भर पाट निहारती देखती है, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। हाथ में एक झाड़ू लेकर के रास्ता साफ करती जाती है, झाड़ू मारती जाती है, मेरे राम इस रास्ते से आएंगे, कहीं कोई कांटा उनके पैर में न लग जाए। आएंगे तो सही, खाएंगे क्या? वन में जाती, मीठे मीठे बेर देखती, क्या करती बेर का? एक बेर लेती, पहले उसे खुद खाती, खा के देखती है मीठा है कि खट्टा है। जो मीठा मिलता उसको डलिया में रख लेती, खट्टा मिलती उसे फेंक देती। नहीं नहीं नहीं, मेरे राम तो मीठे बेर खाएंगे। भक्तता इतना भगवान से प्रेम करता है,
कि वो ये भूल जाता है कि मैं भगवान को झूठा खिला रहा हूं कि शुद्ध खिला रहा हूं। वन में से सुंदर सुंदर फूल डलिया भर के लाती, तोड़ के लाती और डेली रास्ते में सजाती रास्ते को, इसी रास्ते से मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ऐसी सबरी थी भगवान की भक्त। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुबिन स्वाद बताई, बहुबिन स्वाद न खाए, बहुबिन स्वाद बताई, बहुबिन स्वाद न खाए। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंचे प्रेम। बड़े भाव से बोलेंगे क्या? राधे राधे क्या बोलेंगे? राधे राधे। भैया एक बार हमको इनकी आवाज सुन लन दो। क्या बोलेंगे? मैया आओ, भैया आओ। अब भाई आवाज ना आई, एक बार और बड़े भाव से क्या बोलेंगे? राधे राधे। आइए भैया, समय हो रहा है, कथा को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि